गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड द टॉपिक विच वी डिस्कस टुडे इज कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इस पे हमने और भी पहले वीडियोस अपलोड करके रखे हैं एंड द लिंक इज गिवन बिलो, यू कैन गो एंड वॉच द वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, सो इसके पहले जो वीडियो हमने डिस्कस करा था उसमें आई मेड इट क्लियर दैट investing activities relate to all purchase and sale of assets। okay, तो इसमें जब कभी भी हम खरीदते हैं assets तो that is outflow of cash, and whenever we sell the same assets that becomes an inflow of cash। okay, so let's watch the sums and understand the sums and see how we proceed on with the solution to that। okay, so see sums number 29। For the following particulars of National Plastics, determine cash flow from investing activity, also show the working clearly by preparing the ledger accounts। तो दोस्तों इसके पहले मैंने बता के रखा था आपको कि जब किसी भी आइटम का, एसेट्स का, लायबिलिटीज का अगर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया रहे और संग में उसके रिलेटेड उसके एडजस्टमेंट्स हों तो उस हालत में हमको उनके लेजर अकाउंट्स खोलने कंपलसरी हैं। ठीक है, जरूर खोलना होता है। तो देखो यहाँ पे पेटेंट्स वे रिटर्न ऑफ टू एन एक्सटेंट ऑफ इतना, तो अब पेटेंट का देखो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, तो पहला लेजर हम लोग बनाएंगे पेटेंट का। दूसरा देखो मशीन कॉस्टिंग इतना, वो सोल्ड फॉर इतना, ये एडजस्टमेंट मशीन की दे रखी है, मशीन का ओपनिंग क्लोजिंग भी है तो मशीन अकाउंट खोलना पड़ेगा। तीसरा देखो इन्वेस्टमेंट परचेज किया है, कुछ इन्वेस्टमेंट बेचे हैं हमने, इन्वेस्टमेंट का भी हमारा ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है तो इन्वेस्टमेंट भी खोलना पड़ेगा। ओके, तो अब यहाँ पे रिसीव डिविडेंड को ओपनिंग क्लोजिंग नहीं थी, इसको खोलने की जरूरत नहीं है। और लैंड परचेज फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज लेट आउट रेंट रिसीव्ड है तो इसका भी खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 अकाउंट्स हमने कंपलसरी खोलने ही खोलने हैं। क्लियर? अब देखो ये बैलेंस दे रहे हैं, गुडविल 2 लाख है, 1 लाख है, पेटेंट्स है 2,60,000, 3,80,000, मशीनरी का वैल्यू दे रखा है, इन्वेस्टमेंट्स का दे रखा है, इन्वेस्टमेंट्स इन लैंड का दे रखा है और शेयर्स इन देयर कंपनी दे रखा है। ओके, इसके साथ साथ एक बात और गौर करेंगे हम लोग कि इस तरीके के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या 10% डिबेंचर्स या 12% प्रेफरेंस शेयर्स, इनमें बहुत बार हमें कुछ हिदायत नहीं दी रहती है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिए रहते हैं, मगर इन दैट केस वी हैव टू कंपल्सरली give them the interest, we have to account for the interest on that, बोला रहे चाहे नहीं बोला रहे। ठीक है, कैसे करते हैं ये हम लोग सॉल्यूशंस में देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा अभी हमने डिस्कस किया, हमने 3 अकाउंट खोलना है, एक पेटेंट, एक मशीनरी, एक इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले पेटेंट को डिस्कस कर लेते हैं। पेटेंट का हमको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 3,80,000, तो देखिए यहाँ पे 3,80,000 दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और पेटेंट का क्लोजिंग बैलेंस है 2,60,000, वो हमने बैठा दिया यहाँ पे। इसके बाद इंफॉर्मेशन में दिया होता है कि पेटेंट्स को हमने राइट ऑफ किया है। राइट ऑफ मतलब डेप्रिशिएट किया, कितना रुपये डेप्रिशिएट किया? देखिए पेटेंट रिटर्न ऑफ 40,000 रुपये। ओके, तो 3,80,000 का हमारा ओपनिंग बैलेंस था, 40,000 हमने उसको डेप्रिशिएट किया, यानी हमारा बैलेंस निकलना चाहिए 3,40,000 रुपया, लेकिन निकल रहा है कितना? 2,60,000, यानी 80,000 का हमने इन पेटेंट्स बेचा है। कैसे बेचा है? एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो यहाँ पे 20,000 यहाँ दिखा दिया हमने। तो 80,000 के माल को अगर 20,000 प्रॉफिट में बेच रहे हैं, मैं कितना में बेच रहे हैं? 1 लाख में बेच रहे हैं, यानी ये हो गया हमारा इनफ्लो ऑफ कैश। क्लियर? तो पेटेंट बेचकर आपके पास पैसे आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग मशीनरी अकाउंट पे। तो मशीनरी का बैलेंस कितना दे रखा था? 10,20,000 रुपया। मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 12,40,000 रुपया। डेप्रिसिएशन हमको दे रखा है 1,40,000। ओके, अब यहाँ पे हम एक मशीन को बेच रहे हैं जिस पे डेप्रिसिएशन था, इसका बुक वैल्यू कितना था? 60,000, लेकिन हम उसको कितना में बेच रहे हैं? 50,000 में बेच रहे हैं। तो देखिए सॉरी 80,000 का मशीन था जिसको हम 50,000 में बेच रहे हैं, तो ये हमारा लॉस हो गया। यहाँ पे देखिए 30,000 का लॉस आ गया और 50,000 हमारा जो है वो कैश रियलाइज्ड बाय सेलिंग द मशीन। ठीक है, तो इसके एडजस्टमेंट देखो क्या दे रखा है इसमें,
कि मशीन कॉस्टिंग 1,40,000, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड देयर ऑन 60,000, यानी मशीन का कॉस्टिंग कितना था, 1,40,000 का था, और उसको उस पर 60,000 का पहले से डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया हुआ था, यानी मशीन का बुक वैल्यू कितना, 80,000। तो 80,000 के मशीन को आप 50,000 में बेच रहे हो, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे बाई बैंक मेरा 50,000 आ गया, उसको लॉस कितना हो रहा है, 30,000 रुपया हो रहा है, प्रॉफिट होता तो इधर आता। अब इसको जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे तो आएगा 14,60,000 रुपया, ओके। तो मेरा 4,40,000 जो बैलेंसिंग फिगर निकला, ये क्या है हमारा, परचेज, ठीक है। क्यों, क्योंकि 10,20,000 हमारा ओपनिंग बैलेंस था, 12,40,000 क्लोजिंग बैलेंस है। तो ज़्यादा कैसे होगा भाई, पेड़ से तो उगता नहीं है, आपने जरूर खरीदे होंगे। तो आपने कितने का मशीन खरीदा है, 4,40,000 रुपये का, क्लियर। तो ये आपका हो गया आउटफ्लो ऑफ कैश, ओके। अब आते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट में देखिए यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस था हमारा 60,000, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस कितना इन्वेस्टमेंट का, 1,60,000। देखिए 60 से 1,60,000 हो गया, यानी जरूर आपने खरीदा है, क्लियर। तो अब वो कैसे निकालेंगे, वो हमारा बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट क्या बता रखा है उसने, उन्होंने बताया है कि इन्वेस्टमेंट परचेज टू द ट्यून ऑफ 1,00,000, ये तो बता दिया यहाँ पे 1,80,000 का इन्वेस्टमेंट हमने खरीदा है, ठीक है। यानी 60 और 1,80,000 यानी 2,40,000 मेरा होना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस। लेकिन मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 1,60,000, यानी डिफरेंस हो रहा है 80,000 रुपये का। 2,40,000 होना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस, लेकिन है मेरा कितना, 1,60,000, यानी 80,000 का आप मशीन बेच रहे हो, इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो। कैसे बेच रहे हो, एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000, ओके। तो यानी 80,000 के मशीन इन्वेस्टमेंट को बेचोगे 20,000 प्रॉफिट में, तो आप 1,00,000 में बेच रहे हो, ये आपका इनफ्लो हो गया और ये आपका प्रॉफिट आ गया, क्लियर। तो इन लेजर्स को बनाने का हमारा उद्देश्य होता है कि इनसे हमको इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश पता चल सके, क्लियर। तो हम 3 अकाउंट बनाने के बाद जब हमारे पास इनफ्लो आउटफ्लो आ गए हैं, तब हम लोग उसका स्टेटमेंट बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, अब देखिए ये हो गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। पहले हम निकालेंगे इनफ्लो, कैश इनफ्लो फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। सेल ऑफ पेटेंट, जो हमने पेटेंट का लेजर बनाया था उसमें जो सेल निकल के आया, कितना रुपया निकल के आया है, हमने 1,00,000 का पेटेंट बेचा है। जो मशीनरी का लेजर बनाया था उसमें सेल ऑफ मशीनरी हमारा कितना निकल के आया था, 50,000, वर्क नोट 2 दिया हुआ है इसमें। इन्वेस्टमेंट को हमने बेचा कितने का, वर्क नोट 3 में 1,00,000 का इन्वेस्टमेंट बेचा है, ठीक है। इसके अलावा सवाल में हमको क्या इंस्ट्रक्शन दे रखा था, रेंट ऑन लैंड रिसीव्ड, रेंट जो लैंड हमने देखा उस पर रेंट आ गया 20,000 रुपये का, और 10% के मुताबिक आपके जो शेयर्स हैं उस पर आपको डिविडेंड मिल रहा है, इन्वेस्ट करें हैं उसमें, है ना। तो आपने 1,00,000 का इन्वेस्टमेंट किया करके रखा हुआ था, उस पर 10% डिविडेंड कितना हो जा रहा है, आपको 10,000 रुपये मिल रहा है। तो ये तो हो गया जो इंस्ट्रक्शन आपको दे रखा था। प्लस मैंने जो बताया था कि ये जो 12% जो इनिशियली लिखते हैं प्रीफिक्स में, ये होता है आपका इंटरेस्ट रेट। आपको बोला रहे एडजस्टमेंट में नहीं बोला रहे, आपको इंटरेस्ट ये एडजस्ट करना ही पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट हमारा कितना रुपया था, 60,000, क्लियर। शुरुआती हमारा जो इन्वेस्टमेंट था वो 60,000 था, ठीक है। ये तो जो बाकी हमने इन्वेस्टमेंट खरीदा ईयर के एंड में खरीदा, उस पर तो कोई इंटरेस्ट ब्याज मिलेगा नहीं। लेकिन मेरे पास जो शुरुआती जो इन्वेस्टमेंट था उस पर हमको पूरे साल का डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट मिलेगा, यानी 12%, यानी 60,000 का 12% कितना हो गया, 7,200 रुपया। अब इन सारे फिगर्स को हमने जोड़ना है, ये आ रहा है 2,87,200 रुपया। ये हो गया हमारा इनफ्लो ऑफ कैश नंबर 1। अब हम लोग बढ़ेंगे आउटफ्लो ऑफ कैश की तरफ। अब ये देखिए कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये हो गया नंबर 2। तो जो मशीनरी का लेजर में था उसमें हमारा परचेज कितना निकल के आया था, 4,40,000 रुपया, वो बैठा दिया हमने। जो इन्वेस्टमेंट परचेज करे थे हमने, कितने का परचेज किया था, 1,80,000 का, वो बैठा दिया हमने। और जो गुडविल परचेज किया था, जो डिफरेंस दिया हुआ है ओपनिंग क्लोजिंग का, वो 1,00,000 रुपया है। यानी हमारा आउटफ्लो कितना जा रहा है, 7,20,000, क्लियर। और इनफ्लो हमारा वहाँ पे था, ठीक है। तो इनफ्लो हमारा कितना था,
2,87,200 और इन आउटफ्लो है 7,20,000। तो नेट आंसर क्या हो जाएगा इसका? नेट कैश आउटफ्लो, ठीक है, या नेट कैश यूज्ड, बिकॉज योर एक्सपेंडिचर्स आर मोर, यू आर स्पेंडिंग मोर इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो चूंकि 2 बड़ा है इसलिए 2 को पहले लिखेंगे, 1 इनफ्लो कम इसलिए 1 को बाद में लिखेंगे। तो 4,32,800 ये आपका टोटल इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ हुआ है, इस्तेमाल हुआ है। क्लियर? एक सवाल और देखते हैं। ये देखिए सवाल देखेंगे, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ अभिप्रा लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च इतना एंड एडिशनल कैलकुलेट कैश फ्लो फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ये हमको बैलेंस शीट दे के रखा हुआ है। इक्विटी, लायबिलिटी, शेयर कैपिटल है, रिजर्व है, सरप्लस है। तो ये हमारे अभी किसी काम का नहीं है, बिकॉज दिस डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आता है, एसेट्स में आता है। तो क्या है इसमें नॉन करेंट एसेट्स में? नंबर 1 प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स कितना दे रखा है? 12 लाख और 10 लाख। मगर यहाँ पे हमको एक नोट टू अकाउंट्स है, तो हमको नोट टू अकाउंट्स देखना होता है। ये किसी काम का नहीं है मेरा। क्लियर? नॉन करेंट एसेट्स कितना का इन्वेस्टमेंट कितना है? 1 लाख और 50,000। तो देखिए मेरा ओपनिंग था 50,000 और क्लोजिंग है 1 लाख, यानी 50,000 का आपने इन्वेस्टमेंट खरीदा है। सो दिस इज योर आउटफ्लो। ओके, और ये भी हमारे किसी काम का नहीं है। करंट एसेट्स का हमने एडजस्टमेंट कहाँ पे कर दिया है? कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, ओके, आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में हो गया। तो ये भी हमारे काम का नहीं है, खाली यही काम का है। नोट्स अकाउंट में आ जाएंगे तो इसका 12 लाख 10 लाख का ब्रेकअप क्या है? देखिए यहाँ पे प्लांट मशीनरी है हमारा 8 लाख और 6 लाख का, लैंड बिल्डिंग है 4 लाख 4 लाख, ये तो 12 लाख 10 ये हो गया। क्या बोला इसमें? ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी सोल्ड मशीनरी बुक वैल्यू ऑफ 2,50,000। तो मैंने अभी क्या बताया था? प्लांट मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग है, संग में एडजस्टमेंट है, तो उसका लेजर अकाउंट खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, संग में उसके एडजस्टमेंट्स हैं, तो आपको डेफिनेटली उसका लेजर अकाउंट खोलना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स डू ऑन विद मूव ऑन विद द सम्स। तो एज डिस्कस्ड हम लोग पहले एक प्लांट मशीनरी अकाउंट खोल लेंगे क्योंकि उसके साथ एडजस्टमेंट दे रखा है। तो ओपनिंग मेरा प्लांट मशीनरी का बैलेंस कितना है? 6 लाख रुपया। क्लोजिंग प्लांट मशीनरी का बैलेंस कितना है? 8 लाख रुपए, है ना। और पूरे साल में उसमें क्या कह रहा है एडजस्टमेंट में कि 2.5 लाख का मशीन बेचा है। ठीक है, बुक वैल्यू इसका, यानी मेरे पास कितना का मशीन था बेचने से पहले? 8 लाख क्लोजिंग बैलेंस वो, और जो बेचा गया यानी 10.5 लाख का। ठीक है, लेकिन मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना था? 6 लाख, यानी डिफरेंस क्या हो गया? 4.5 लाख का। तो ये 4.5 लाख का हमने मशीन खरीदा होगा तभी तो ये मेरे पास इसका इतना बढ़ा हुआ दाम है। ओके, तो ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा टू परचेज। ओके, दिस वन इज 31/03/24। क्लियर? तो परचेज हमारा क्या हो गया? ये हो गया आउटफ्लो ऑफ कैश। क्लियर? अब चलिए सवाल देखते हैं कैसे इसको हम लोग वर्कआउट करेंगे इसमें। तो देखिए, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ओके, तो पहले हमने निकाले कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या इनफ्लो मेरा यहाँ पे? सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कितना में बेचा हमने? 2.5 लाख में बेचा है, सेल। ओके, अब एक ही आइटम था। दूसरा देखिए आउटफ्लो निकालेंगे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। आउटफ्लो क्या हुआ है? देखिए यहाँ पे ये हमने 4.5 लाख का परचेज किया है। तो देखिए परचेज ऑफ प्लांट मशीनरी 4.5 लाख। क्लियर? और इसके अलावा सवाल में इन्वेस्टमेंट दे रखा था। ठीक है, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट था 50,000, क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट था 1 लाख, यानी 50,000 का आपने और खरीदा है। ठीक है, तो आपका टोटल आउटफ्लो कितना हो गया? 5 लाख, 4 लाख 50 और ये 50,000, 5 लाख हो गया। इनफ्लो कितना है? 2.5 लाख। सो चूंकि आउटफ्लो ज़्यादा इसलिए आंसर क्या होगा? नेट आउटफ्लो या कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो मेरा 2 ज़्यादा है तो 2 लिख देंगे यहाँ पे, 2 माइनस इनफ्लो कम है तो 1 हो जाएगा, है ना। तो 5 लाख माइनस 2.5 लाख, तो आपका नेट आंसर कितना हो गया? 2.5 लाख रुपया आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में यूज़ हो रहा है। ठीक है, एक और छोटा सा सवाल देखेंगे अभी। अब देखिए ये यहाँ पे सवाल दे रखा है, यहाँ पे एक बैलेंस शीट है।
ठीक है, यहाँ पे बता रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ फ्लोरेंस लिमिटेड एंड ऑल्सो एडिशनल इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हमें कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालना है। ठीक है, अब इस बैलेंस शीट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि पहले हम लोग को इक्विटी कैपिटल दे रखा है, इक्विटीज एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल 3 लाख। तो आई वंस अगेन आई रिपीट, शेयर कैपिटल इज डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नॉन करेंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, तो वी विल इग्नोर दिस। करेंट लायबिलिटी में कुछ बताया नहीं है, तो ये भी हमारा किसी काम का नहीं है। अब आ जाते हैं एसेट्स पे। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कितने का है? 3 लाख है, 3 लाख है, यानी आपके प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो जब चेंज नहीं हुआ है तो फिर उसका हम लोग कोई भी इफेक्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं दिखाएंगे। ठीक है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कितना है हमारा? साल के शुरू में 4 लाख था और साल के अंत में 2 लाख है। क्या मतलब बनता है इसका? डेफिनेटली आपने 2 लाख का इन्वेस्टमेंट बेचा है ना। तो आपको देख के एसेस करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि व्हाट द डेटाज आर शोइंग, क्या कहना चाह रहा है। वो आपको रीड कर लोगे तो आपके लिए सवाल एकदम ईजी हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, कैश एंड बैंक बैलेंस और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, दिस डजंट फॉर्म अ पार्ट ऑफ योर शॉर्ट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसको इग्नोर कर देंगे। अब एडिशन एडजस्टमेंट क्या बता रहे हैं इसमें? डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिटेड टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड वाज 5000 रुपया। ये आप रिसीव कर रहे हो, तो एनी इनकम रिसीव्ड इज ऑलवेज व्हाट? एनी इनकम रिसीव्ड फ्रॉम फिक्स्ड एसेट सोर्सेज इज योर इनफ्लोज। इसको इनफ्लो में दिखा देंगे। ओके, लेट्स सी हाउ वी डू द सम्स। तो ये देखिए सवाल है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, है ना। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो भी है वो इनफ्लो है, आउटफ्लो तो है नहीं। तो कैश इनफ्लो आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है इसमें? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्टमेंट बेचा है। कितना बेचा है? 2 लाख में बेचा है। क्लियर? तो इनफ्लो मतलब क्या? पैसा आ रहा है, तो उसको हम लोग उसको इनफ्लो में दिखा देंगे। ठीक है, बेचकर पैसा आ रहा है तो हमारा इनफ्लो हो गया। और प्लस हमने जो एसेट्स में इन्वेस्ट करे हैं, जो शेयर्स में इन्वेस्ट करे हैं, सिक्योरिटीज़ में करे हैं या और किसी चीज़ में इन्वेस्ट करे हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट में हमको डिविडेंड मिल रहा है। ठीक है, तो ये देखो डिविडेंड रिसीव कितने रुपये का था? 5 रुपये का, 5000 रुपये का था। और चूंकि यहाँ पे कोई भी हमारे पास आउटफ्लो नहीं है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो क्या आंसर बनेगा इसका? कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 2,05,000। ओके, so children, this is how we prepare sums relating to inflow from investing activity, inflow/outflow from investing activities. अब the next video will be on cash inflow outflow from financing activity. So that will be posted and uploaded the next day. Till then, keep learning. If you have any queries, please do write in the comment box, ask it, and please do like, subscribe and share this channel as much as you can. Okay, thank you.